बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। सितंबर का महीना है लेकिन गंगा उफान पर है। पटना में गंगा खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हालांकि गंगा के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन अब भी गंगा खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। राहत की बात है कि बुधवार की तुलना में गुरुवार को जलस्तर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन गांधी घाट पर पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। प्रशासन ने लोगों को गंगा में जाने से मना किया है, लेकिन बढ़ते जल स्तर के बाद भी गंगा स्नान करने वालों में कमी नहीं आई है। बैरिकेडिंग नहीं होने की वजह से लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं। दानापुर में गंगा का विकराल रूप, अटखेलियां करती गंगा की लहरें और लहरों के बीच बल खाती नाव। ये तस्वीरें हैं दानापुर की, जहां गंगा उफान पर है, लेकिन जल स्तर में वृद्धि के बावजूद नाव का परिचालन जारी है। छोटी नाव की बात कौन कहे, बड़ी नाव के नाविक भी गंगा पार करने में परेशानी का सामना कर रहे हैं। कई नाव में 2 इंजन लगाए गए हैं। खतरे के बीच नाव परिचालन को लेकर पूछने पर कहते हैं कि करें तो क्या करें, छोटे बड़े हर काम के लिए दियारा से पटना आना पड़ता है और फिर बरसात में नाव ही एकमात्र सहारा है। प्रतिबंध के बावजूद नाव का परिचालन। भागलपुर में भी गंगा नदी उफान पर है। नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। जिला प्रशासन ने एहतियात प्राइवेट नाव के परिचालन पर रोक लगा दी है, लेकिन इसका असर नहीं दिख रहा है। नावों का परिचालन धड़ल्ले से जारी है। बड़े नाव गंगा की धार को चीरते हुए पार कर रहे हैं, तो छोटी छोटी नाव भी ओवरलोड होकर गंगा में चल रही है। अब सवाल है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो फिर इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी। खगड़िया में खत्म नहीं हुई परेशानी। खगड़िया में भी गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर है। कई इलाकों में 1 महीने से ज्यादा समय से पानी भरा है। सबसे ज्यादा परेशानी सदर प्रखंड के 5 पंचायतों के लोगों को उठानी पड़ रही है। ऊपर से प्रशासन की तरफ से अभी तक नाव भी उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण लोग खुद से नाव का जुगाड़ कर जरूरी काम निपटा रहे हैं। रहीमपुर घाट पर नाविक छोटी छोटी नाव से लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाते हैं, जिसके लिए गांव वालों को किराया चुकाना पड़ता है। प्रशासनिक मदद नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। जल कैदी बने शहर के लोग। कटिहार बारिश हो या ना हो, मोहल्लों में पानी बरकरार है। शहर के वार्ड नंबर 1 में स्थित ये है हृदयगंज मोहल्ला। यहाँ लगभग 200 घर बने हैं, लेकिन सारे लोग जल कैदी का जीवन जी रहे हैं। घरों के बाहर निकलते ही पानी है। घर से निकलने के लिए कई लोगों ने जुगाड़ से चचरे पुल बनाया हुआ है। कई दिनों से पानी के जमा होने से बीमारी का खतरा बना हुआ है, लेकिन ना तो नगर निगम ध्यान दे रहा है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि लोगों का हाल जानने पहुंचा है। किसी ने जल निकासी के लिए मोटर या पाइप का इंतजाम किया, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रहा है। नाले के तेज बहाव में फंसे लोग गए थे मछली मारने। आफत में मछलियों की जान आने वाली थी, लेकिन हुआ उल्टा। अचानक सांसद में जान उनकी ही अटक गई जो मछली मारने गए थे। बेशक ये तस्वीर इनके रेस्क्यू की है, लेकिन कुछ देर पहले इनकी जान हलक पर अटकी थी और करीब करीब इनका मौत से सामना हो ही गया था। दरअसल छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 6 लोग कीरो नाले में मछली मारने गए थे, लेकिन अचानक जल स्तर बढ़ने के कारण तेज बहाव में फंस गए। पानी के तेज बहाव की तरह उनकी सांसें भी तेज होती गई और जिंदगी मझधार में फंस गई। लेकिन इसी बीच इसकी खबर पुलिस को लगी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर रस्सियों के सहारे इनका रेस्क्यू किया गया। हालांकि पुलिस को भी इस दौरान कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। पुलिस के लिए चुनौती बने अपराधी, सड़क जाम करते लोग और समझाती पुलिस। तस्वीरें मुजफ्फरपुर की हैं। दरअसल सदर थाना के दीघरा गांव में गुरुवार की रात डकैती की घटना हुई। दिव्यांग कारोबारी शंभू पांडे के घर से डकैत सारे सामान ले गए और जाते हुए घर से बेटी को अगवा कर ले गए। पीड़ित की माने तो उन्होंने रात में ही पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस नहीं आई। शुक्रवार की सुबह स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और सड़क जाम कर दिया।
बाद में वरीय पुलिस अधिकारियों से भरोसा मिलने के बाद लोग शांत हुए। हालांकि घटना के बाद से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। सब जो है ले लिया और उस लड़की को जो है लेकर निकल गया। कितने साल की बच्ची है? लड़की जो है 16-17 साल की है। नहीं, कोई पहचान नहीं है। सब मुंह कान में कपड़ा बांधे हुए। नकाब पोश ने जलाई गाड़ियां। धू कर जलती ये गाड़ियां आरजेडी नेता की है। गया जिले के आरजेडी अध्यक्ष के घर के बाहर खड़ी गाड़ी थी। शुक्रवार सुबह 2 नकाब पोश युवकों ने इसे आग के हवाले कर दिया। दोनों नकाब पोश की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देख सकते हैं कि कैसे सुबह होने से पहले करीब 2:13 पर 2 उचक्के आते हैं और पहले गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं और फिर मिट्टी का तेल छिड़क कर गाड़ी को आग के हवाले कर देते हैं। पीड़ित परिवार को नींद तब टूटती है जब गाड़ी का टायर ब्लास्ट होता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन सवाल है कि आखिर इस तरह का दुस्साहस वो भी शहर में कौन कर सकता है। पुलिस को चकमा दे रहे शराब तस्कर। शराबबंदी के बीच तस्करों के नए विक्रम देखने को मिल रहे हैं। पुलिस और तस्करों के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी है। वैशाली के महुआ में उत्पाद विभाग की टीम ने तस्करों के शराब वाले सुरंग का खुलासा किया। हरपुर बेलवा में तस्करों के एक सुरंग वाले अड्डे पर जब छापा मारा गया तो सुरंग के अंदर बने तहखाने से शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। सुनसान इलाके में जमीन के अंदर बनी सुरंग और सुरंग के रास्ते तहखाना। शराब तस्करी के लिए बनाए गए इस जुगाड़ को देखकर पुलिस भी हैरान है। सुरंग वाले इस तहखाने से भारी मात्रा में शराब की कार्टन बरामद किए गए हैं। हालांकि मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जिला मुख्यालय के बगल में शराब भट्टियां। ये तस्वीरें पूर्ण शराब बंदी की पोल खोलती है। ड्रम के ड्रम देसी शराब बनाई जा रही है, जर्किंग में रखकर बेचा जा रहा है, वो भी जहानाबाद शहर कुछ किलोमीटर की दूरी पर। जी हाँ, तस्वीरें बभना की है, जहां भारी मात्रा में जावा महुआ से शराब का निर्माण किया जा रहा है। नई एसपी मीनू कुमारी के निर्देश पर पुलिस ने छापेमारी की। देखिए, जिस घर में पुलिस ने तहकीकात की वहां से शराब की बरामदगी हुई। 2000 किलो से ज्यादा महुआ पुलिस ने नष्ट किया। दर्जनों भट्टियों को ध्वस्त किया। लेकिन सवाल है कि एक तरफ कल्पा थाना, दूसरी तरफ थाना नगर, और फिर भी शराब की भट्टियां संचालित हो रही है। आखिर कैसे? संक्रमण काल में शानदार पहल। युवाओं की ये टोली सासाराम की है। कोरोना काल में इन्होंने लोगों की जिंदगी बचाने का बीड़ा उठाया है। दरअसल संक्रमण के कारण ब्लड डोनर नहीं पहुंच पा रहे, ऐसे में अस्पतालों में खून की कमी हो गई है। लेकिन इन युवाओं की पहल से इसका निदान हो गया है। इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अलग अलग ग्रुप में 1000 लोग जुड़े हुए हैं। जब कभी किसी को ब्लड की जरूरत होती है, ग्रुप में मैसेज सर्कुलेट होता है और फिर जरूरतमंद को खून उपलब्ध कराया जाता है। युवाओं के इस पहल से शहर के लोग बेहद खुश हैं। एक तरफ पूरा विश्व कोरोना की जंग लड़ रहा है। जाहिर है जांच के लिए भारी मात्रा में टेस्ट किट की जरूरत है। ऐसे में पूर्णिया निवासी वैज्ञानिक डॉक्टर अभिनव श्रेष्ठ की पहल राहत देने वाली है। अभिनव और उनकी टीम ने मिलकर स्वदेशी एंटीबॉडी कोरोना जांच किट का आविष्कार किया है। अभिनव बताते हैं कि ICMR ने भी इसे अप्रूव कर दिया है। खास बात यह है कि इससे पोस्ट कोरोना से लेकर वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का पता चल पाएगा। अभिनव फिलहाल दिल्ली में एक संस्था के लिए काम करते हैं। हम लोगों ने पूरी तरह से स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डेवलप किया है। हाथी का दांत बना जल मीनार। मुंगेर के जमालपुर में तड़क भड़क के साथ जल मीनार का निर्माण कराया गया। 2011 में योजना में 29 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन 9 साल होते होते पेयजल आपूर्ति योजना ने दम तोड़ दिया और शहर के लोग पानी के लिए तरसते रह गए। हाल ये है कि जगह जगह जो कल थे उनकी भी मरम्मती नहीं कराई गई और अब जलापूर्ति भी बाधित है। पैसे वाले लोग तो समरसेबल लगाकर अपने घरों की छतों पर पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन गरीबों की परेशानी बढ़ गई है।
हर चौक चौराहे में छोटा छोटा नल एकदम बाग की तरह रहता था, उससे पानी गिरते रहता था। मगर आज क्या है, आज तो पानी जो है ना, हमको लगता है 1 किलोमीटर दूर 2 किलोमीटर दूर से पानी लाया जाता है। दावों को मुंह चिढ़ाती है ये सड़क। जरा इस सड़क को देखिए, कहीं ऑटो पलटा है तो कहीं हिचकोले खाती गाड़ी चल रही है। सड़कों को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन भागलपुर से झारखंड को जोड़ने वाली ये सड़क दावों को मुंह चिढ़ाती है। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, पता ही नहीं चलता। भागलपुर से कहलगांव के 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है, और इसमें भी कोई गारंटी नहीं कि आप सही सलामत पहुंच जाए। ये हाल तब है जब झारखंड से बालू और चिप्स लेकर हजारों ट्रक इस सड़क से हर दिन गुजरते हैं। खराब सड़क की वजह से 24 घंटे जाम से सामना करना पड़ता है, सो अलग। विकास को मुंह चिढ़ाता दलित मोहल्ला। बात तो चकाचक पटना शहर की होती है, लेकिन राजधानी के बीच में ये बस्ती दावों की पोल खोलती है। जी हाँ, ये पटना का रायपुर है, जहाँ 15,000 दलित आबादी निवास करती है, लेकिन यहाँ मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी है। हर तरफ गंदगी, लोगों के टूटे फूटे घर, न शौचालय है और न पेयजल की सुविधा। ये हाल तब है जब यह मोहल्ला सीएम आवास से महज 2 किलोमीटर दूर है। सबसे बड़ा सवाल है कि जब देश भर में प्रधानमंत्री स्वच्छता योजना चल रही है, तो फिर राजधानी के बीचों बीच की यह बस्ती इससे मरहूम क्यों है? सरकार के जो सुविधाएं हैं, जो सुविधा यहाँ मैंने बरकरार नहीं है। यहाँ कोई काम, यहाँ कोई। गांधी सेतु पर हर दिन लगता है जाम। कार्य प्रगति हेतु रास्ता बंद है, ये बोर्ड लगा है बिहार के सबसे बड़े पुल महात्मा गांधी सेतु पर। अब इसका असर ये हुआ कि उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला ये पुल अक्सर जाम रहता है। जाम में फंसकर हजारों गाड़ियां रेंगने को मजबूर हैं। दरअसल मरम्मती को लेकर जिला प्रशासन ने महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। ऐसे में नवनिर्मित पश्चिमी लेन पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। सभी छोटे और बड़े भारी वाहनों का परिचालन नवनिर्मित पश्चिमी लेन पर भी हो रहा है। इसी बीच एक गाड़ी को ओवरटेकिंग करते ही सड़क जाम हो जाता है और फिर कई घंटे जाम को हटाने में लग जाते हैं। यही नहीं, पुल जाम होने से NH 30 पर भी जाम लग जाता है। इस बीच ट्रैफिक जवानों की परेशानी भी बढ़ जाती है। विवाह गीत गाती ये महिलाएं थाने में खड़ी हैं और पास में शादी के जोड़े में बैठे हैं दूल्हा और दुल्हन। ये शादी अनोखी है। दरअसल दुल्हन बनी रंजीता के पति का देहांत हो चुका है। बेवा रंजीता से संतोष को प्यार हो गया, लेकिन बात शादी की आई तो इनकार कर दिया। फिर मामला पुलिस के पास पहुंचा और SP के निर्देश पर थाने में ही शादी करा दी गई। समाज के लोग बाराती बने तो पुलिस वाले सराती। शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों खुश हैं। एक यात्री को लेकर रवाना हुई ट्रेन। लातेहार में टाना भक्तों का आंदोलन रेलवे के लिए परेशानी का सबब बन गया। जहां आंदोलन की वजह से डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर फंसी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के सभी यात्रियों को बस से उनके गंतव्य तक भेजा गया, लेकिन एक लड़की जिद पर अड़ी रही कि वो इसी ट्रेन से जाएगी और उसने बस से जाने से इनकार कर दिया। अनन्या चतुर्वेदी नाम की यात्री के आगे रेलवे को झुकना पड़ा और सिर्फ एक यात्री के लिए रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस को डाल्टनगंज से वापस गोमो भेजा। ट्रेन बोकारो के अपनी सफर की कहानी अनन्या ने ट्विटर पर साझा किया है। अगर सब नहीं गए होते तो शायद मैं आज इस ट्रेन से अकेले नहीं सबको लेके जा रही होती। मैंने सबको रिक्वेस्ट किया था, बस सब चले गए, कोई बात नहीं। बट आई विश कि नेक्स्ट टाइम से रेलवे अपनी ट्रेन की विदाउट एनी नोटिस इस तरह की अजीब से हरकत इनके कि यहाँ से ट्रेन आगे नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी, आप लोग अपना देख लीजिए। या फिर हाथ में सेना का मेडल दिखाते ये है पूर्व सैनिक पवन कुमार। सेना में सेवा के दौरान बेहतरीन काम करने के लिए इन्हें कई बार सम्मान मिला।
लेकिन जब रिटायर होकर घर आए तो इनके साथ बुरा सलूक होने लगा और दुर्व्यवहार किसी और ने नहीं बल्कि वैशाली की पुलिस ने किया। पवन का आरोप है कि गाड़ी जांच के नाम पर उसके साथ मारपीट की गई और जब पत्नी पहुंची तो नगर थाने की पुलिस ने उनके साथ भी गाली गलौज किया। पवन इतने आहत हैं कि पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होने पर अपना मेडल वापस करने की बात कह रहे हैं। तिब्बतियों ने भरा एसएसएफ के जवानों में जोश। ये तस्वीरें जोश भरने वाली है। ये तस्वीरें देशभक्ति की मिसाल हैं। जी हाँ, देश के जवान एलएसी पर चीनी सैनिकों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में एएसएफ के जवानों का शुक्रवार को शिमला में तिब्बती समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। दरअसल इन जवानों का स्वागत तब किया गया जब वो हिमाचल प्रदेश की सीमा पर तैनात होने के लिए यहाँ से गुजर रहे थे, जहाँ तिब्बती समुदाय के लोग पहले से मौजूद थे। लोगों का जोश देखकर जवान भी रुक गए और उनका अभिवादन खुले मन से स्वीकार किया। जवानों का स्वागत करने के दौरान तिब्बती समुदाय के लोग तिरंगा लहराते दिखे और भारत माता की जय के नारे भी लगाते रहे। बिहार की तनुश्री ने की पीएम से बात। एनपीए के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने खादी के महत्व को समझाया और कहा कि जितना सम्मान तिरंगे के प्रति होता है उतना ही सम्मान खाकी के प्रति भी होना चाहिए। यहाँ 2018 बैच के आईपीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई थी। इसमें 28 महिलाओं के साथ 131 आईपीएस प्रोबेशनर पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। इसमें बिहार की रहने वाली तनुश्री ने पीएम मोदी के साथ अपने अनुभवों को शेयर किया। तनुश्री, आप मूल कहाँ से हैं? सर मैं बिहार से हूँ सर। और पढ़ाई क्या हुई आपकी? सर मैंने निफ्ट गांधीनगर से टेक्सटाइल डिजाइन में स्नातक किया। आप भी गुजरात में जाकर के आई हो? यस सर। तो ये टेक्सटाइल और टेरर कैसे गुजारा करोगी? सर ट्रेनिंग अच्छी मिली है सर, कर लूंगी। किसान भुगत रहे खामियाजा। देवघर का त्रिकूट पहाड़ हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहने वाले इस इलाके में बीते 6 महीने से लोग नहीं आ रहे। पर्यटकों के सहारे यहाँ पल रहे बंदर अब गांव का रुख कर रहे हैं और फिर आसपास की फसलों का नुकसान कर रहे हैं। एक तरफ भोजन नहीं मिलने से बंदर परेशान हैं, तो दूसरी तरफ फसल का नुकसान होने से किसान। ऐसे में जरूरत है कि जब कोरोना बंदी है तो बंदरों को भोजन उपलब्ध करवाया जाए ताकि वो गांव की ओर नहीं लौटे। नाली खुदाई के दौरान मिला शिवलिंग। रांची में नाली की खुदाई के दौरान अचानक मिला एक शिवलिंग इलाके में कौतूहल का विषय बन गया है। आनन फानन में कुछ लोगों ने शिवलिंग रखकर उसकी पूजा भी शुरू कर दी है और मंदिर बनाने की मांग करने लगे हैं। नगरी में सीआरपीएफ कैंप के बगल में नाली की खुदाई चल रही थी। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने इस शिवलिंग के मामले की जांच कराने की बात कही है। वाकई यहाँ से शिवलिंग निकला है या किसी ने चुपके से रख दिया था, जांच तो अपनी जगह है। फिलहाल लोगों की आस्था उमड़ पड़ी है। लेजर सिस्टम से पिंडदान की जानकारी। गया के ब्रह्मस्त्र सरोवर में लाइट एंड साउंड की व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत लेजर लाइट के जरिए पिंडदान की परंपरा और उसके महत्व को दिखाया जाएगा। साथ ही भगवान बुद्ध को गया आगमन और ज्ञान प्राप्ति की कहानी भी दिखाई जाएगी। इसके लिए निगम ने 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। दर्शकों के बैठने के लिए सरोवर के किनारे कुर्सी भी लगाई जाएगी। शुक्रवार को योजना की शुरुआत की गई। हेरिटेज सिटी योजना के तहत केंद्र सरकार ने हाल ही में इस सरोवर का सौंदर्यीकरण किया गया है। ये गया का विस्तृत चर्चा और पिंड इत्यादि से संबंधित पूरे देश दुनिया में जो है उससे ज़्यादा विस्तारित मिलेगा और लोगों को मनोरंजन का साधन होगा और गया एक पर्यटन के हिसाब से बांसुरी से मधुर आवाज निकालते इन कारीगरों की जिंदगी बदहाल है। कोरोना काल ने मानव चेहरे से खुशी छीन ली है। भट्टियां जल रही हैं, बांसुरी तैयार किए जा रहे हैं,
लेकिन बिक्री नहीं होने से स्टॉक बढ़ता जा रहा है। पर्व त्योहार और मेले का आयोजन हो नहीं रहा तो बांसुरी खरीदेगा कौन? सीतामढ़ी के चंडीहा गांव में रहने वाले ऐसे 100 से ज्यादा परिवार हैं जो बांसुरी बनाकर बेचते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से इनकी जिंदगी बेरंग हो गई है।